जानना चाहूँगा कि आप यहाँ पे बैठक किस बात के लिए कर रहे हैं, आपका उद्देश्य भैया क्या है? 31 मार्च 2025 को इस संगठन का नींव रखा गया था और हम लोगों ने एक कारवा बनाया जिसको लेके हमारे बड़े भाई सुनील पांडे जी, बड़े भाई राजेश कुमार श्रीवास्तव जी, बड़े भाई के श्रीवास्तव जी और क्या नाम है हमारे सहयोगी में मेरे मित्र शक्ति सिंह साहब, सुशील भैया और सुनील मणि त्रिपाठी जी और साथ ही हमारा बचपन का मित्र और बचपन का साथी संजय कुमार गुप्ता जी। इन लोगों ने साथ ही बैठ के अचानक बैठ के बनाया गया कि एक संस्था का हम लोग गठन करते हैं, जिसका राय हम लोगों ने बड़े भाई साहब से लिया था और राजेश श्रीवास्तव जी से भी लिया था। उन्होंने हम लोगों को हामी भरा और आज इस संगठन को हम लोगों ने खड़ा कर दिया है। और आज गो का बैठक मेन ये मकसद था कि कार्ड वितरण करना। जैसे कि हमारे वहाँ कार्यवाहक जिला अध्यक्ष, मैं आपको जिले से बताता हूं कि कार्यवाहक जिला अध्यक्ष के रूप में श्री के श्रीवास्तव जी को लिया गया है। वहीं महिला विंग की अध्यक्ष रेखा त्रिपाठी जी भी आई हैं, उनको भी आज नवनियुक्त कर दिया गया है। और साथ ही साथ प्रदेश में हमारे अविनाश चंद्र श्रीवास्तव जी, श्री पुनीत भारद्वाज जी, रितेश श्रीवास्तव जी और आज हमारे पास बहुत ही कहा जाता है कि अचानक एक सरप्राइज़ के रूप में दिनेश मोदी जी भी आए हैं, जो जेमिनी पैराडाइज के सेक्रेटरी भी हैं और काफ़ी पद पर रहे हैं। आज हमारे वहाँ प्रदेश उपाध्यक्ष के पद पर नियुक्त किए हैं। आज सभी सदस्य करीबन हमारे वहाँ 40 से 45 सदस्य ने अपना सदस्यता ग्रहण की है। और हमारी जिला अध्यक्ष जो रेखा त्रिपाठी जी हैं, उनका भी आज यहाँ सदस्यता के साथ अध्यक्ष भी नियुक्त हुई हैं। और हम ये आशा करते हैं कि गोरखपुर से ही नहीं बल्कि हम लोग पूरे भारत में धीरे धीरे अपना पाँव पखारेंगे। आपको ये भी बता दें कि हम लोगों ने बहुत कम समय में जल्द ही आपको 3 राज्य देने जा रहे हैं। सर्वप्रथम बिहार, दूसरा आपका मध्य प्रदेश, तीसरा आज मैं खोल दे रहा हूँ कि जो कि सबसे पहला दिल्ली राज्य को भी हम लोग करने जा रहे हैं। जल्दी उसकी भी घोषणा करेंगे, वहाँ के जिला अध्यक्षों को और वहाँ के प्रदेश अध्यक्षों का भी। और सब एक सवाल यहाँ पर होता है कि जैसे कि आपके अंदर ये भावना कहाँ से उत्पन्न हो गई कि मुझे इस तरीके का संगठन बनाना चाहिए? भैया देखिए, ये उद्देश्य कहाँ से आपको मिला, किसकी प्रेरणा से हुई और कहाँ से किस तरीके से आपके अंदर ये भावना आई कि आपने? सर, मैं प्रेरणा के आया, मेरे प्रेरणा मन में अचानक हम लोग बैठे थे। कहा जाता है जिद जब किसी के ऊपर सवार हो जाता है तो वो जिद बहुत खतरनाक होता है। वो हमारे बहुत अच्छे जिद्दी में हमारे बड़े भाई साहब का रोल है, जो कि आज हम लोगों ने बनाया। पहला कि हम एक संगठन में थे, जिस संगठन के साथ हमारा जो घटना हमारे साथ हुई उसके लिए हमारे राजेश भाई भी जान रहे हैं, आप बाकी लोग यहाँ जान रहे हैं। लेकिन हमने उद्देश्य इसलिए इस प्रेरणा को लेकर बनाया है कि हम पत्रकारों के उत्पीड़न के लिए आवाज़ उठाएंगे। यानी आपके संगठन का मुख्य उद्देश्य पत्रकारों का उत्पीड़न का हनन करना। अगर कहीं भी कोई ऐसा समस्या आता है तो आप अपने उन पत्रकार भाइयों के साथ कदम से कदम मिलाएंगे? बिल्कुल कदम से कदम मिलाएंगे और साथ ही रहेंगे। आपको बता दें, सबसे ज़्यादा एक्टिवेट अगर कोई देखा जाए राष्ट्रीय संगठन में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी रहते हैं। हमारे वो बड़े भाई हैं, मैं भले ही संस्थापक हूं लेकिन वो बड़े भाई के रूप में राजेश श्रीवास्तव जी हैं और सुनील पांडे जी भी हैं। ये लोग डांट देंगे कहीं भी अगर हम लोग गलती करते हैं। लेकिन हम यहाँ कमाने के उद्देश्य से नहीं आए हैं, केवल संगठन को खड़ा किया है पत्रकारों का उत्पीड़न न होने पाए। दूसरा चीज़, हम कमाने के उद्देश्य से नहीं है, लेकिन हाँ संगठन कैसे चलता है थोड़ा तो आप भी जानकार हैं, हम भी जानकार हैं। बस इतना ही कहेंगे। सारे सभी पदाधिकारियों को बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और नवनियुक्त उपाध्यक्ष श्री दिनेश कुमार मोदी जी को भी बहुत बहुत बधाई देते हैं। और साथ ही अब आज से संगठन आप लोगों के हवाले। और ये भी खुशखबरी आपको देते जा रहे हैं कि 3 राज्य जिसका मैंने नाम लिया है बहुत जल्दी गठन कर दिया जाएगा। जैसा कि इस संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय मौजूद हैं, ये सुनील कुमार पांडे साहब, मैं चाहूँगा कि अभी तक संस्थापक महोदय ने बताया कि ये पत्रकारों के पीड़ा को देखते हुए इसका रजिस्ट्रेशन करवाए और इस कदम पे चले। फिर आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आपने इनको कुछ प्रेरित किया होगा कि आप इस तरीके? जी, हमने प्रेरित किया। हमने देखा हमारे
संस्थापक महोदय अदर श्रीवास्तव जी है, इसके पहले तमाम संगठनों में रहे और उस संगठन में मैं भी एक आध दो संगठन में रहा, लेकिन देखा वहाँ पे कुछ सामाजिक लोग जो शासन प्रशासन से पीड़ित रहते थे, उनको न्याय दिलाने का काम वो संगठन नहीं कर पा रहा था। तो वो लोग बार बार हमारे पास आते थे, कहते थे कि जो है भैया हमको वहाँ से न्याय नहीं मिल रहा है, क्या किया जाए। तभी वहीं से हम लोगों को ये लगा कि बिना एक संगठन बनाए और संगठन बनाएं और संगठित हों, बिना संगठित हुए कोई भी काम संभव नहीं हो सकता है। अकेले कोई भी आदमी कोई भी काम नहीं कर सकता है। तो उसी दिन हम लोग बैठक किए और हम लोग मन में विचार बनाए कि एक संगठन का नींव डाला जाए, जो पत्रकार हित में, समाज हित में, जो शोषित, वंचित, बेरोजगार, जो भी जहाँ से मतलब पीड़ित हो रहा है, उसकी हर मदद संभव हमारा संगठन करेगा। जी बिल्कुल। आपको एक बात बता दें कि देखिए, हम लोग सही मानों में देखा जाए कि हम लोग जिस पद पे रहे हैं और जहाँ जिस संगठन में रहे, ईमानदारी से काम किए, लेकिन उस संगठन ने हम लोग के साथ जो किया खैर बहुत अच्छा है, जो नहीं किया वो भी बहुत अच्छा है। लेकिन हम आज भी बता रहे हैं कि इसके प्रेरणादायक उस संगठन का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं कि कम से कम आज हम लोग को इस लेवल पर ला के खड़ा कर दिया। और धन्यवाद देते हैं श्री सुनील पांडे जी का, और सबसे ज़्यादा धन्यवाद देते हैं श्री सुशील कुमार सिंह साहब का, क्योंकि हम लोगों के साथ वो बहुत मदद किए और बहुत ही कम समय में उन्होंने संगठन कराया। कहा जाता है कि संगठन खड़ा करना आसान नहीं होता है, जब एक परिवार को करना होता है तो बहुत मुश्किल होता है। गार्जियन की डांट भी सुननी पड़ती है और गार्जियन को भी सुनना पड़ता है। तो इसलिए हम आज से आप लोग के हवाले करते हैं और बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। नहीं, यूँ कहा जाए कि अगर आप कहीं ना कहीं से कुछ ऐसी चीज़ें देखें जिनको आपने धन्यवाद दिया, उनके नाम को पर्दाफाश नहीं करना चाहते हैं।